और जिस संसद में जाकर के आप लोग भाषण देते हैं, ये सब व्यवस्था कांग्रेस की व्यवस्था है। आज आप अगर इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो उस देश को बनाने में कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद कराया और आप उस देश के आज प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, डीसीबी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टिहरी संसदीय क्षेत्र के विधानसभा चक्राता के सैया में आज उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन के दौरान सैया के उप प्रधान अमन कौर के अतिरिक्त सरदार सिंह, श्यामदत्त वर्मा, उमादत्त जोशी के अतिरिक्त रणबीर सिंह, अनीता निराला, ममता वर्मा के साथ ही शेर सिंह भाटी सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता सैया में मौजूद रहे। हम आपको बता दें, टिहरी संसदीय क्षेत्र से बेशक गुनसोला को कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा होगा, मगर विधानसभा चक्राता से कांग्रेस के वोट बैंक को खींचना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। वो फिर चाहे राजघराने की मालाराज लक्ष्मी शाह हो या फिर निर्दलीय कैंडिडेट बॉबी पवार। आइए जानकारी आपको सीधा ले चलते सैया में अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के पास और जानते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने इस चुनावी कार्यालय के दौरान। सर, सैया में आज कार्यालय खुल गया है लोकसभा का। किसको टक्कर में मानते हैं सर? एक तो बॉबी पवार जो है बड़े जोर शोर से जो है बॉबी पवार का प्रसार हो रहा है, और जो बेरोजगार है सारे ऐसा लगता है कि बॉबी पवार की ओर जो है उनका झुकाव है। क्या कहना सर? ये जो 2024 का जो चुनाव लोकसभा का चलना है, इसमें साफ कह देते हैं आपको, ये जो चुनाव है ये चुनाव होना है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और वो भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये महारानी जी जो चुनाव लड़ रही है, ना क्षेत्र में आती है, ना कभी कोई काम किया, और काम तो छोड़ो, सांसद निधि भी वो अपना कहीं खर्च नहीं करती और ना कोई काम करते हैं। मैं भाजपा वालों को भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो पार्टी काम करती है, जैसे कांग्रेस इस समय काम कर रही है, जो हमारा चुनाव प्रत्याशी है जोत सिंह घनसोला जी, उनका पुराना भी आप इतिहास दे सकते हैं कि उन्होंने अपने विधायक के टाइम पे क्या काम किया है। वो धरातल पे पहले भी काम किया और अब भी काम करेंगे। सर, आगे का कार्यक्रम क्या है? आगे का कार्यक्रम तो हमारा अपने पार्टी का, हमारी पार्टी के जो भी है ऑफिस खुलेंगे और पूरा जोर शोर से जो है प्रचार होगा और हम जो है विजयी होंगे। सर, लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जनता के लिए संदेश है कि भाई यहाँ का जो विकास किया है वो हमारे माननीय प्रीतम सिंह जी ने किया है, या इससे पहले गुलाब सिंह जी ने किया है, जिन्होंने यहाँ पे जो है जनजाति दे करके हमको आज हम इस स्तर पे पहुँचे हैं। मैडम, यहाँ पे आज जो है पार्टी का कार्यालय खुला है, क्या कहना है? सबसे पहले मैं पार्टी के कार्यालय खुलने पर सभी क्षेत्रवासियों को, सभी सामान्य जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी माननीय जोत सिंह घनसोला जी का, जो हमारे इस समय संसदीय क्षेत्र के कैंडिडेट हैं, और आशा भी करती हूँ माँ महाराज जी से कि वो यहाँ से विजयी होकर जाए। वर्मा जी, चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या कहना सर? हम अपने चुनाव प्रचार में कहेंगे कि हमने काम किया है और धरातल पर हमारा काम मौजूद है। हमारा प्रत्याशी जनता के बीच का प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जनता से बात भी नहीं करना चाहती है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने तो यह सैया में आकर एक ऐसी बात कही थी कि क्षेत्र के लोगों को जो है उसको एक भी वोट नहीं देना चाहिए। उसे मैं टीवी पे नहीं कहना चाहता हूँ, और मैं इस खुली चुनौती देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आप आइए और हम बहस के लिए तैयार हैं। हमने क्या किया है और आपने क्या किया, ये बहस में बताया जाएगा। आज जिस धरातल पर आप मौजूद और जिस संसद में जाकर के आप लोग भाषण देते हैं, ये सब व्यवस्था कांग्रेस की व्यवस्था है। कांग्रेस ने प्रत्येक धरातल के कार्य को किया है। आज आप अगर इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो उस देश को बनाने में कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद कराया और आप उस देश के आज प्रधानमंत्री हैं। तो ये कांग्रेस ने किया, कांग्रेस इस पर वोट मांगती है। आपने मेरी साथी महिला अध्यक्ष अनीता जी से एक सवाल पूछा था कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। आप सनातन को मानने वाले लोग हैं, भगवान राम को जंगल में भेज दिया गया था, हम तो कांग्रेस के लोग हैं, भगवान को जंगल में जाना पड़ा, उनके भी बुरे दिन आए थे, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे, भगवान राम की तरह वापसी करेंगे और एक दिन इस देश में फिर हमारा कांग्रेस का राज।